नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इवेंट्स। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मेघालय और असम के 3 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मेघालय में तुरा के पीए संगमा स्टेडियम में मेघालय गेम्स का उन्होंने शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने मेघालय खेलों में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, पूर्वोत्तर भारत में पारंपरिक रूप से एक मजबूत खेल संस्कृति रही है। इस क्षेत्र में खेल और खिलाड़ियों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। विविधता हमारे देश की सुंदरता है और हमें इसका उपयोग खेल क्षेत्र में भारत की वैश्विक छवि को और बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों की प्रतिभाओं को समर्थन देने और उन्हें पेशेवर खिलाड़ी बनने के लिए तैयार करना तत्काल जरूरत है उसकी, और मुझे विश्वास है कि मेघालय गेम्स जैसे आयोजन एथलीटों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कंपटीशन को बढ़ावा देना अपने आप में खेल का एक नया माहौल बनाता है। There is an urgent need to support the talent from the tribal areas and groom them to become professional sports persons. I am happy to note that the Society of Northeast encourages women to play and join sports as a profession. Northeast region has produced many great women athletes. I would also like to underline the potential of adventure sports and adventure tourism in this region and the need to explore and leverage it on priority. The region has produced some great sportspersons who have contributed to India's tally in prestigious international tournaments like Olympics and Commonwealth Games. Last week, I gave Arjuna Award to hockey player Pukram Bom Sunila Chanu and Yusuf player Naurem Rosibina Devi in a ceremony held in Rashtrapati Bhavan. I congratulate both of them for making the country proud. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा भी किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित गैलरी का उन्होंने उद्घाटन किया है। ये गैलरी भारत की सबसे आधुनिक गैलरी में से एक है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को चित्रित किया गया है, साथ ही उनके विकास कार्यों की जानकारी भी दी गई है। प्रधानमंत्री संग्रहालय में करीब 1.5 घंटे के अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने पुरानी इमारत में संविधान की गैलरी को भी देखा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कॉरपोरेट जगत से प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों का समर्थन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हमारी तकनीकी प्रगति सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। उपराष्ट्रपति ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें वर्ष समारोह के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने चक्रवात जैसी मौसमी घटनाओं के बारे में समय पर पूर्वानुमान जारी करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा कि आईएमडी हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने वाले सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, हमारे नागरिकों को प्रकृति के प्रकोप से बचाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आईएमडी का काम मौसम के पूर्वानुमान से भी कहीं आगे है। IMD is much beyond just weather forecast। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं कृषक पुत्र हूं। वेदर फोरकास्ट के भी बहुत आगे तक बात चली गई है। सेफ्टी नेट, प्रोटेक्टिंग आवर नेशनल इंटरेस्ट, शील्डिंग आवर सिटीजन्स फ्रॉम wrath of nature, and of course extremely useful for our security concerns। We have come a long way। एग्रीकल्चर से हेल्थ केयर तक, एविएशन से एनर्जी तक, it is present in our life and with affirmative stance। Farmers tilling the land to Jawans guarding the frontiers, IMD plays a critical positive role। Unwavering commitment is evident and it was shown on the television here, screen here. Farmers' income has gone up। And I can assure you
and indicate to you on the basis of personal strength that in the farming community, aged men and women who may not have had formal education but are very intelligent use technology as much as we do. They tell the grandchildren, मौसम विभाग की जानकारी ले लो, कितने गर्म कपड़े आपके काम में आएंगे क्योंकि आप घूमने शिमला जा रहे हो. That old woman, Nani Dadi, will tell you. It has embedded, integrated, totally ingratiated with our daily life. Now we have taken great initiatives and the world is praising Bharat. Gati Shakti and Udaan, for both, IMD has played pivotal role. Safe aviation is not possible at all without IMD being 24/7 alert. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मौसम विभाग का प्रभाव सीमाओं से परे तक फैला हुआ है क्योंकि पड़ोसी देश भी जानता है कि इसकी एक्सपर्टीज पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं. The impact extends beyond our borders. Our neighbors in the Bay of Bengal and Arabian Sea rely on IMD's expertise as evidenced by praise of Bangladesh and Myanmar received for their minimal casualties during Cyclone Mocha, a testament to IMD's foresight. Let me slightly digress, it is relevant. Our technological prowess is also an important mechanism of soft diplomacy. Because relationships are defined by what country has to gain from another in economy. Now it has graduated to a higher level. A gain in technology is also important, and we are part of it. I may remind you that our UPI model is also a facet of soft diplomacy. It has been adopted by several leading countries, UPI, including Singapore. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की. इस मौके पर उन्होंने पीएम जनमन के लाभार्थियों के साथ बातचीत की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोई भी उनकी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे. आप सब जनजातीय लोग जिस तरह की मुश्किलों का सामना करता है, इसका मुझे भली भांति एहसास है. पीएम जनमन महाअभियान शुरू करने में मुझे इन अनुभवों से बहुत मदद मिली. इसके उपरांत इस अभियान को शुरू करने में मुझे बहुत बड़ा मार्गदर्शन हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी से मिला है. हमारी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, आप आदिवासी भाई बहनों के बीच से ही आई है. उन्होंने भी आप लोगों के बीच पूरा जीवन बिताया है. उनसे मुलाकात के दौरान वो अक्सर मुझसे आप सभी लोगों के बारे में विस्तार से बताया करती थी, और इसलिए ही हमने पीएम जनमन महाअभियान शुरू करके आपको हर परेशानी से मुक्त करने का संकल्प लिया है. मेरे परिवारजनों, आज देश में वो सरकार है जो सबसे पहले आपके बारे में, आप जैसे मेरे गरीब भाई बहनों के बारे में, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले मेरे भाई बहनों के बारे में सोचती हैं. आज देश में वो सरकार है जो गरीबों की मुश्किलें कम करने के लिए काम करती है. जिनके पास कुछ नहीं है
सबसे पहले हम उनके सुख दुख की चिंता कर रहे हैं। जिसका कोई नहीं, मोदी उसके लिए खड़ा है। पहले सरकारी योजनाओं से जुड़े नियम इतने कठिन होते थे कि योजनाओं का पैसा और योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच ही नहीं पाता था। और एक दिक्कत ये थी कि योजना कागजों पर चलती रहती थी और असली लाभार्थी को ये पता ही नहीं चलता था कि ऐसी कोई योजना शुरू भी हुई है। जिसको योजना का पता चल भी जाता था, उसे लाभ पाने के लिए कितनी मुश्किलें आती थी। यहां अंगूठा लगाओ, फलाने पे साइन लाओ, ये पर्चा दिखाओ, आज नहीं कल आओ, न जाने क्या क्या सुनना पड़ता था। अब पीएम जनमन महाअभियान में हमारी सरकार ने ऐसे सभी नियम बदल दिए हैं जिससे आपको परेशानी होती थी। पिछले साल 15 नवंबर को पीएम जनमन की शुरुआत समाज के सबसे कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए किया गया था। करीब 24,000 करोड़ रुपए के बजट वाले पीएम जनमन अभियान में 9 मंत्रालयों के जरिए 11 महत्वपूर्ण सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने मोबाइल मेडिकल यूनिट से जुड़ा नियम भी बदल दिया। पिछड़ी जनजातियों के हर परिवार तक बिजली पहुंचे, इसके लिए विशेष तौर पर उन्हें सोलर पावर वाले कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में युवाओं को, दूसरे लोगों को तेज इंटरनेट कनेक्शन मिलता रहे, इसके लिए सैकड़ों नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम अब जो कर रहे हैं उसमें आपकी हर चिंता का ख्याल रखा जा रहा है। आपको भोजन की दिक्कत ना हो, इसके लिए अब मुफ्त राशन वाली योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आपके बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सके, वो कुछ काम सीख सके और अपना जीवन अच्छा कर सके, उन्हें नौकरी मिल जाए, इन सब के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। जनजातीय इलाकों में सरकार की सुविधाएं एक ही इमारत में देना भी उतना ही जरूरी होता है। इसलिए सरकार की कोशिश ऐसे 1000 केंद्र बनाने की है जहां एक ही जगह आपको कई योजनाओं का लाभ मिल जाए। टीका लगाने का काम हो, दवाइयां लेनी हो, डॉक्टर को दिखाना हो, रोजगार स्वरोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग हो, आंगनवाड़ी भी वहीं हो, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछड़ी जनजातियों के नौजवान अच्छे से पढ़ाई कर सके, इसके लिए सरकार नए हॉस्टल बनवा रही है। पिछड़ी जनजातियों के लिए सैकड़ों नए वन धन विकास केंद्रों को भी बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। और अब बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आज टेलीफोन पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर एक्स हैंडल से एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति पुतिन से अच्छी हमारी बातचीत हुई है। हमने अपनी रणनीतिक साझेदारी समेत कई सकारात्मक मुद्दों पर हमने चर्चा की है। भविष्य की पहल के लिए एक रोड मैप तैयार करने पर भी सहमति जताई गई है। दोनों देशों के बीच ब्रिक्स की रूस की अध्यक्षता सहित कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर उपयोगी विचारों का आदान प्रदान भी हमने आपस में किया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस बार रूस में आयोजित होने जा रहा है। फिलहाल आज के लिए नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार।